नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पिछले 5 दिनों से राष्ट्रीय लेवल पर छाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं मराठा आरक्षण की। मनोज जरांगे नामक एक व्यक्ति मुंबई के आजाद मैदान में पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा था। मांग थी मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। उनके आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए सरकार ने उनकी 8 में से 6 मांगों को मान लिया। इन 6 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग जो मांगी गई वह थी हैदराबाद गजेटियर को स्वीकृति देना। अब यह हैदराबाद गजेटियर क्या है? तो 1948 से पहले हैदराबाद रियासत के द्वारा जारी की गई एक सरकारी अधिसूचना जिसे हैदराबाद गजेटियर कहा जाता है, इसके तहत कुनबी जाति जो मूलतः किसानी से जुड़ी हुई थी उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया था और इसी आधार पर उन्हें ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया गया था। और मराठा समुदाय का मानना है कि वे भी कुनबी समाज का हिस्सा हैं, इसीलिए उन्हें कुनबी समाज का प्रमाण पत्र दिया जाए और कुनबियों की तरह ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसके बाद मनोज जरांगे ने अपना 5 दिन का आमरण अनशन समाप्त किया। अब सवाल आता है कि मनोज जरांगे कौन है? तो महाराष्ट्र के बीड जिले के माटोरी गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मनोज जरांगे। 12वीं तक की पढ़ाई करने वाला यह व्यक्ति प्रारंभ में अपनी आजीविका के लिए होटल में काम करता था, लेकिन इसके हृदय में अपने समाज का विकास, अपने समाज का कल्याण करना था, इसलिए यह सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। मनोज जरांगे ने पिछले 15 वर्षों में लगभग 50 से भी ज्यादा मराठा आंदोलनों में भाग लिया। यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में तब आए जब इन्होंने 2023 में मराठा आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखते हैं कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाना कितना जायज है। तो महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या में 33% पाए जाने वाले मराठा की कुल आबादी 4 करोड़ है और इनमें से लगभग 90 से 95% मराठा भूमिहीन किसान है। और महाराष्ट्र में जो किसानों के द्वारा आत्महत्या की जाती है उसमें 90% मराठा हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार मराठा जो है भले ही जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र में एक बड़ा समुदाय क्यों ना हो, लेकिन यह दर्शाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए मनोज जरांगे के द्वारा उनके आरक्षण की मांग की गई जिसे सरकार ने मान लिया। अब यहां एक देखने वाली बात यह है कि भारत के अलग अलग राज्यों में पाई जाने वाली प्रभुत्वशाली जातियां जो आरक्षण का मांग करती हैं, चाहे वो गुजरात के पटेल हो, चाहे वो हरियाणा के जाट हो, चाहे वो राजस्थान के गुर्जर हो, इन सभी के द्वारा अपनी अपनी समस्याएं बताकर आरक्षण की मांग की जाती है। तो दोस्तों देखना यह है कि यह आरक्षण की मांग कहां तक जाती है। क्या सभी जातियों को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। थैंक यू।